हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। प्यार सिर्फ इंसानों के बीच में ही नहीं, जानवरों और इंसान का भी हो सकता है। इंसानी प्यार का तो पता नहीं कि कब धोखा दे जाए, पर जानवर का प्यार और वफादारी की मिसालें तो हर जगह मिलती हैं। एक ऐसे ही प्यार की कहानी आपको सुनाने लगे हैं। 65 साल के बुजुर्ग, जिसका पूरा करियर अपनी देश की सेवा में गुजर गया और अपनी जिंदगी के कुछ साल वो खुद को देना चाहता था। मेजर राजेंद्र अपने परिवार में अकेले रह चुके थे। ड्यूटी के समय बीवी गुजर गई, पर देश की सेवा करना मेजर ने नहीं छोड़ा। मेजर का पूरा ध्यान देश की सेवा करने में ही निकल गया। परिवार में माँ बाप बचे थे, वो भी समा रहते चल बसे, और अब मेजर राजेंद्र अपनी सेवाओं से बिल्कुल फ्री होकर पहुंच जाते हैं ताज़ी आबो हवा, बचपन की यादों में, अपने पुराने घर देहरादून में। मेजर उस घर में अकेले थे, बस एक काम वाली थी और खुद की कुछ पुरानी यादें। सुबह उठते कॉफी का एक कप पीना और निकल पड़ना सैर पर। शरीर से काफी तंदुरुस्त थे, हिम्मत ना हारने वाले, अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे। मेजर राजेंद्र की रूटीन थी, सुबह की सैर के साथ साथ वो लंबे रास्तों पर चलते और अपना समय निकालते और धीरे धीरे घर को वापस आ जाते। मेजर को हर रोज रास्ते में एक कुत्ता मिलता, जो हर रोज मेजर के साथ ही चलता रहता। लगता था कि जैसे किसी का पालतू कुत्ता हो, पर रास्ता भटक चुका था, इसलिए वो हर रोज एक ही जगह पर मेजर को बैठा हुआ मिलता, और जब मेजर उसके पास से निकलते तो वो धीरे धीरे पूंछ हिलाता, पीछे पीछे चल पड़ता। मेजर बड़ी कोशिश करते कि वो पीछे ना आए, उसको वापस जाने के लिए कहते। मेजर हर रोज उसी रास्ते से निकलते थे जहां लगता था कि हर रोज वो कुत्ता मेजर का ही इंतजार कर रहा है। तकरीबन 1 महीने तक मेजर राजेंद्र नोटिस करते हैं कि वो कुत्ता रोज ही उनका पीछा करता है। एक दिन मेजर अपनी सैर का समय और जगह बदल देते हैं, और उस दिन सैर के समय वो कुत्ता मेजर राजेंद्र के जहन में ही रहता है। मेजर राजेंद्र घर वापस आ उस कुत्ते के बारे में सोचते हैं। मौसम में बदलाव के कारण अगले 5 दिन वो सैर पे नहीं जा पाते, और 5 दिन बाद जब वो शहर पर निकलते हैं तो वापस अपने पुराने रास्ते का रुख करते हैं। तो क्या देखते हैं कि अभी भी वो कुत्ता उसी जगह पर बैठा था। मेजर राजेंद्र हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि कुत्ता उसी जगह पर बैठा था और ऐसे ही लग रहा था जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। मेजर राजेंद्र उसको देखकर काफी खुश होते हैं। कुत्ता भी भागता भागता मेजर के पास आ जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे कितने सालों के बाद मिल रहा हो। उस दिन मेजर उस कुत्ते को अपने घर लाते हैं, उसका अलग घर बनवाते हैं। कह सकते हैं कि थोड़े ही दिनों में मालिक और कुत्ते में सालों जैसा प्यार हो चुका था। मेजर का अपना तो कोई नहीं था, बस उस कुत्ते के साथ अपना दुख सुख बांटते। उसका नाम रखा था जैकी। मेजर के बहुत काम आता था, दवाई पकड़ाना, घर की पहरेदारी करना। मेजर की जैसे हर बात मानता था। जब भी मेजर बाजार जाते तो मुंह में टोकरी पकड़ सामान उठाता। कह सकते हैं कि मेजर साहब को जान चुका था। मेजर राजेंद्र ने भी कभी उसके गले में पट्टा नहीं बांधा। कहते थे कि ये आजाद ही मेरे पास आया है और आजादी के साथ ही इस घर में रहेगा। कभी कभी छेड़खानियां भी करता। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही गया। जैकी की एक आदत पक्की थी कि जब भी मेजर अपने घर से दूसरी जगह जाते तो वो उस जगह पे उन्हें छोड़ने जरूर आता और वापस अपने घर आ जाता। जैकी वफादार बहुत था। अपने मालिक के साथ इतना प्यार वो करता था जो उसकी आंखों में साफ दिखाई देता। एक दिन मेजर को किसी की चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में किसी की शादी का इनविटेशन था, जिसके लिए उन्हें हरिद्वार जाना था। जैकी को बड़े प्यार से कहते हैं कि जैकी, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के पीछे घर का ख्याल और कोई शैतानी नहीं। जैकी उदास हो जाता है। अगले दिन मेजर के घर से निकलने से पहले जैकी खड़ा था। जैकी स्टेशन तक मेजर राजेंद्र को छोड़ने के लिए जाता है। ट्रेन में बैठने से पहले मेजर राजेंद्र जैकी को कहते हैं कि मेरे जाने के बाद घर चले जाना, और ठीक 2 दिन बाद मैं इसी जगह तुम्हें मिलूंगा।
जैकी को प्यार कर मेजर ट्रेन में बैठ जाते हैं। कहते हैं ना कि वही होता है जो समय को मंजूर होता है। मेजर जिस ट्रेन में जाते हैं उस ट्रेन में उनकी हालत बिगड़ जाती है और दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। मौत की खबर रेलवे वाले उनके रिश्तेदारों को देते हैं और रिश्तेदार हरिद्वार में ही उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि पीछे देहरादून में उनका कोई नहीं होता। पर दूसरी तरफ जैकी अपने मालिक का इंतजार कर रहा होता है। ठीक 2 दिन बाद जैकी उसी समय उसी जगह मेजर राजेंद्र को लेने के लिए खड़ा हो जाता है। इंतजार करता है कब मेजर राजेंद्र दिखें और हम दोनों घर चले जाएं, पर ऐसा नहीं होता। कई घंटों इंतजार करने के बाद, वैसे सच ही तो कहते हैं, दिल को दिल की राह होती है। जैकी की इंतजार करती आंखें उन्हें ढूंढती ही रहती हैं जब तक सामने राजेंद्र को नहीं देखता। अचानक मेजर राजेंद्र ट्रेन से उतरते हैं और जैकी को प्यार करते हैं और वापस उसी ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। जैकी को समझ नहीं आती कि चल क्या रहा होता है। ट्रेन के जाने के बाद जैकी भी फिर अपने घर वापस आ जाता है। जैकी हर रोज ठीक उसी समय स्टेशन पर पहुंचता है और अपने मालिक को मिल वापस घर की रखवाली करने के लिए आ जाता है। जैकी को लग रहा था कि उसका मालिक अभी भी जिंदा है, पर घर नहीं आ रहे। 3 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन जैकी की तबीयत भी खराब होती है, क्योंकि उसकी उम्र भी हो चुकी होती है। हालत इतनी ज़्यादा खराब कि शायद वो उस दिन स्टेशन तक भी ना पहुंच पाए, पर फिर भी जैकी ठीक समय स्टेशन पर उसी जगह पहुंच ही जाता है। हर बार की तरह फिर मेजर राजेंद्र की आत्मा आती है, उसको प्यार करती है और वापस ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और जैकी को देख रही होती है। उस दिन जैकी अपने मालिक को जाने नहीं देता। जैकी भी अपने प्राण त्याग देता है, जिसके बाद दोनों की आत्माएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, क्योंकि मेजर अपने आखिरी समय जैकी के बारे में ही सोच रहे थे। जैकी हर रोज स्टेशन पे अपने मालिक के लिए वफादारी करते उसी जगह खड़ा रहता है, पर उस दिन जैकी का भी आखिरी दिन था और हमेशा के लिए वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।